दुनिया में आने वाली है एक और महामारी। धरती के सबसे लालची व्यापारी का दावा। बिल गेट्स नई महामारी फैलाने को तैयार। कोरोना से पहले दिया था वायरस का सुराग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का काल दुनिया के सिर से कटा नहीं है। दुनिया एक और महामारी के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है कि इस बार दुनिया में जो महामारी आए वो कोरोना से भी खतरनाक हो, वो सार्स से भी तेजी से फैले, या हो ये भी सकता है कि कोरोना से ज्यादा घातक और कोरोना से करोड़ों गुना ज्यादा मारक हो। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी सुगबुगाहट होने लगी है। इसका इंतजाम फार्मा माफिया और मेडिकल सिंडिकेट्स ने कर भी दिया है, और ये खुलासा कर दिया है दुनिया के सबसे लालची और सबसे विवादास्पद बिजनेसमैन बिल गेट्स ने। दोस्तों, बिल गेट्स ने क्या खुलासा किया है? क्या फिर से दुनिया के सिर पर किसी हत्यारे वायरस का अटैक होने वाला है? क्या इस बार दुनिया का समूल नाश करने वाला वायरस आने वाला है, या फिर कुछ और? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, लिहाजा बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इन सवालों के जवाब दें, आपको बता दें बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स को दुनिया का शायद ही कोई शख्स हो जो ना जानता हो। बिल गेट्स की गिनती दुनिया के चुनिंदा धन्ना सेठों में की जाती है। एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के तौर पर जाने जाने वाले बिल गेट्स मौजूदा दौर के बड़े इन्वेस्टर और दिलफेक के तौर पर जाना जाने लगा था। बिल गेट्स का दिल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए धड़कता है। बिल के लिए रिश्तों नातों की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए तो उसने अपनी सेक्रेटरी की आशिकी में अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया था। तो सोचिए कि फिर बिल गेट्स दुनिया के तमाम लोगों के लिए अपने मन में कितनी सिंपैथी रखता होगा। बिल गेट्स पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। कोरोना काल में तो बिल गेट्स की कमाई छप्पर फाड़ कर हुई थी। बिल गेट्स और उनकी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पहले भी कई बार अरबों की कमाई के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल चुकी है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि बिल गेट्स ही वो शख्स हैं जिसने कोरोना महामारी आने से करीब 4 साल पहले यानी 2015 में ही एक ऐसे वायरस के बारे में इशारा किया था जिसके आगे दुनिया घुटने टेक देती। साल 2015 में एक टेड टॉक के दौरान बिल गेट्स ने कहा था कि दुनिया के लिए परमाणु बम नहीं, एक ऐसा वायरस सबसे बड़ा खतरा है जो 1 सेकंड में दसियों लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। जिस वक्त लोगों के सामने बिल गेट्स ये बेकैती कर रहे थे, उस दौरान किसी को अंदेशा नहीं था कि बिल गेट्स जो कह रहा था वही 2019 में भी हो जाएगा। साल 2019 में कोरोना महामारी फैली और दुनिया घुटनों पर आ गई। बिल गेट्स पर आरोप लगे थे कि उसे कोरोना वायरस के बारे में पहले ही जानकारी थी, लिहाजा बिल गेट्स के फाउंडेशन ने टीका बनाने वाली कई कंपनियों में रातों रात मदद के नाम पर निवेश किया था। बिल गेट्स पर शक की उंगलियां इसलिए उठती रहीं क्योंकि $2 बिलियन से शुरू हुए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की कमाई साल 2021 तक $45.7 बिलियन तक पहुंच गई। बिल गेट्स से वो धन्ना सेठ हैं जो WHO को अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फंड देता है। दुनिया का कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता। इसके पीछे भी अपनी खास वजह है, जिसका खुलासा इस वीडियो में होगा। ये खुलासा करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि कैसे कोरोना काल में कमाई के लिए बिल गेट्स ने पूरा रोड मैप बना डाला था। कैसे लोगों की जान बचाने के लिए बिल गेट्स ने करोड़ डॉलर्स के निवेश और खर्च करने का प्रस्ताव दुनिया के सामने पेश किया था, लेकिन बदकिस्मती से गेट्स की ये चाल फेल हो गई। हम ये बातें हवाई ही नहीं कर रहे हैं। बिल गेट्स की इस चाल का खुलासा खुद गेट्स की ही एक किताब में हो गया है, जिसमें उसने महामारी से निपटने के लिए दिए गए सुझावों को लिस्ट किया है। गेट्स की किताब का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। किताब में महामारी से सीखे गए पाठों के साथ साथ जान बचाने और रोगाणुओं को जल्दी रोकने के लिए आवश्यक टूल्स और इनोवेशन शामिल होंगे। इसमें वैक्सीन्स पर बिल गेट्स के विचारों और साजिश के सिद्धांतों का लक्ष्य बनने के बारे में वो क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा भी रहेगी। जनवरी 2021 में बिल गेट्स ने अगली महामारी को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की थी। इसमें वैश्विक अलर्ट सिस्टम, बड़े पैमाने पर परीक्षण, 3000 फर्स्ट रिस्पॉन्स के एक कैडर की कार्रवाई के लिए तैयार रहने का जिक्र है। इतना ही नहीं, इस मनी माइंडेड व्यापारी ने दसियों अरब डॉलर के सालाना खर्च का आह्वान किया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे महामारी से निपटने की आड़ में बिल गेट्स ने कमाई के पहाड़ खड़े करने का खाका खींच डाला था। इस बार तो बिल गेट्स ने दुनिया के सिर पर किसी और अनजान खतरा मंडराने की आशंका से जुड़ा हुआ जो खुलासा किया है और जो संकेत दिए हैं वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि जिस कोरोना वायरस ने दुनिया को 3 साल से बंधक बना रखा है, जिस कोरोना वायरस ने धरती को शमशान बना दिया, जिस कोरोना वायरस ने 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया, जिस कोरोना वायरस ने आधिकारिक रूप से करीब 60 लाख लोगों का मर्डर कर दिया, जिस कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मौत का तांडा मचा दिया, वो कोरोना वायरस अब धीरे धीरे ही सही धरती से अलविदा कह रहा है।
कोरोना के केसेस लगातार घटते जा रहे हैं। कोरोना का टीका इस वायरस का काल बन चुका है, लेकिन दोस्तों ये सब तो सिक्के का एक ही पहलू है। कोरोना की आड़ में फार्मा इंडस्ट्री ने जितनी कमाई करनी थी वो कर ली। अब वो अपनी कमाई के लिए नया जरिया तलाशने लगे हैं, और ये खुलासा हुआ है बिल गेट्स के एक बयान के बाद। फरवरी के अंतिम हफ्ते में बिल गेट्स ने दुनिया को एक और महामारी के लिए तैयार रहने के लिए अलर्ट कर दिया है। बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि दुनिया में बहुत जल्द कोरोना जैसी एक और महामारी दस्तक देगी। बिल गेट्स ने यह भी माना है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा नाटकीय रूप से कम हो गया है। गेट्स ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों में इस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती जा रही है, यानी लोगों का इम्यून सिस्टम खुद ब खुद कोरोना वायरस को खत्म करने लगा है, जो फार्मा माफिया की सेहत के लिए हानिकारक है। लिहाजा फार्मा माफिया अब कमाई का दूसरा जरिया तलाशने लगे हैं, और इसी की गवाही बिल गेट्स ने सरेआम दे दी है। CNBC को दिए इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा कि भविष्य में आने वाली महामारी कोरोना वायरस परिवार के एक अलग रोगाणु से आ सकती है, और इससे निपटने के लिए हमें निवेश करना होगा। यानी बिल गेट्स ने फिर से कमाई का जरिया खोज निकाला है। वो फिर से लोगों की मौत का सौदागर बनने का मन बना चुका है। बिल गेट्स ने संभावित वायरस के बारे में भी बातों ही बातों में खुलासा कर दिया। 25 फरवरी को तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित बायो एशिया 2022 नाम के एक प्रोग्राम में बिल गेट्स शिरकत कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में गेट्स ने इस बात का जिक्र किया कि दुनिया एक और जानलेवा वायरस के लिए तैयार हो जाए। ये वायरस रिस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करने वाला हो सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो गेट्स जिस वायरस की बात कर रहे हैं वो लोगों की सांसों पर आक्रमण करेगा, वो लोगों के सांस लेने की नली पर अटैक करेगा, वो फेफड़ों को खराब कर देगा, यानी इंसान सांस ही नहीं ले पाएगा और दम घुटने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। गेट्स के लिए पैसों की प्यास दुनिया से छिपी नहीं है। गेट्स इसलिए अपनी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जरिया बनाता है। ऐसा वो पहले भी कर चुका है। बिल गेट्स पर एक NGO के जरिए गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल्स कराने के भी आरोप पहले लग चुके हैं। बेहद शातिराना तरीके से बिल गेट्स लगातार पाथ नाम के NGO के पर्दे के पीछे रहकर ये खेल खेल रहे थे। बिल गेट्स पाथ नाम के इस NGO को 1995 से मई 2021 तक अपने NGO बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से करीब $2.5 अरब का फंड दे चुके हैं। भारत के क्वार्टरली जर्नल ग्रेट गेम इंडिया में पिछले साल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कैसे वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में ट्रांसपेरेंसी को ताक पर रखा गया। भारत में क्लिनिकल ट्रायल की छूट मांगने वाले फाइजर और बिल गेट्स जैसे फार्मा माफिया पैसे के बल पर गरीब अफ्रीकी देशों और भारत जैसे उन देशों में लोगों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते रहे हैं जहां पर कानून कमजोर है, या फिर कानून में इतने दांव पेच है कि जानलेवा दवा माफिया को सजा होना तो दूर की बात है, उनको कानून के दायरे में लाना ही दूर की कौड़ी है। ग्रेट गेम इंडिया के इस रिपोर्ट में बताया गया था कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी BMGF ने HPV वैक्सीन के परीक्षण के लिए सिएटल स्थित एक गैर कानूनी संगठन पाथ यानी प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ को फंडिंग की थी। ये फंडिंग क्यों की गई इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल बिल गेट्स की फाउंडेशन BGMF की असली हकीकत यह है कि ये बिल गेट्स की तमाम दूसरी कंपनियों की ब्लैक मनी व्हाइट करने का काम करती है। बिल गेट्स अपनी ब्लैक मनी BMGF को दान देते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है। फिर ये चैरिटेबल फाउंडेशन तमाम कंपनियों में निवेश करके पैसे कमाता है। पैसे कमाने के अपार संभावनाओं को सूंघ लेने की गजब की ताकत विकसित कर चुके बिल गेट्स ने पिछली बार कोरोना काल में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड की एक्स साइंसिया जैसी फार्मा कंपनियों में अंधाधुंध निवेश, रिसर्च में मदद देने के नाम पर कर डाला था। जब कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियों में कोरोना के टीके का बम्पर प्रोडक्शन हुआ था तो बिल गेट्स भी दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से मालामाल हुए। लेकिन जैसे जैसे कोरोना पर काबू पाया जा रहा है, पैसों के भूखे गेट्स की कमाई भी घटती जा रही है और गेट्स तड़पने लगे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल गेट्स दुनिया को किसी आफत में झोंकने वाला है, क्योंकि गेट्स की संस्था BMGF पहले भी ऐसा ही करती रही है, जिसका खुलासा ग्रेट गेम इंडिया ने पिछले ही साल किया था। जिसके मुताबिक बिल गेट्स की फंडिंग वाले NGO ने 2009 में 16,000 से ज्यादा स्थानीय आदिवासी लड़कियों पर क्लिनिकल ट्रायल कराया था। ये गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल मौजूदा तेलंगाना और तब के आंध्र प्रदेश के खम्मन जिले में हुआ था। ये ट्रायल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV नाम की वैक्सीन के लिए किए गए थे। ये क्लिनिकल ट्रायल्स भारत के साथ ही युगांडा, पेरू और वियतनाम जैसे मुल्कों में भी किए गए। इस ट्रायल में शामिल होने वाली कई लड़कियों की मौत हो गई। बेहद खतरनाक HPV वायरस की दवा के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा था, वो भी नियमों को ठेंगा दिखाकर। HPV वायरस के कारण शरीर के तमाम हिस्सों में मस्से जैसे बन जाते हैं। इस वायरस के कारण 6 तरह का कैंसर होने का खतरा रहता है। इसी बीमारी की काट की खोज के तौर पर बने टीके का ट्रायल होना था, जिसके लिए बिल गेट्स ने कानून को ताक पर रख दिया। तो इस बार 2 से 4 या 4 से 6 साल के भीतर अगर दुनिया के सामने कोई नई बीमारी से उठा लेगी तो
लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार भी बिल गेट्स ने साल 2015 की तरह ही किसी अनजान खतरे की ओर इशारा कर दिया है। तो क्या माना जाए कि हम एक और महामारी की चपेट में आने वाले हैं? इसका जवाब जानने से पहले आपको बिल गेट्स पर लगाए गए मेधा पाटकर के बेहद संगीन आरोपों से रूबरू करा देते हैं। मेधा पाटकर ने बिल गेट्स पर जो आरोप अब लगाए हैं, हमने 2015 के इंटरव्यू के आधार पर पिछले साल ही बिल गेट्स को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हमारी उसी रिपोर्ट पर मेधा पाटकर के आरोप अब मुहर लगा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने एक सनसनीखेज बयान दिया था। मेधा पाटकर ने कहा, कोरोना की शुरुआत जिस वुहान लैब से होने का दावा किया जाता है, उस वुहान लेबोरेटरी के मालिक बिल गेट्स हैं। मेधा पाटकर का दावा है कि चीन की वुहान लेबोरेटरी का स्वामित्व बिल गेट्स फाउंडेशन के पास है। मेधा पाटकर के इस बयान से संबंधित खबर एक प्रसिद्ध मराठी न्यूज वेबसाइट लोकसत्ता ने छापी है। मेधा पाटकर ने दावा किया है कि कोरोना जिस लैब से निकला है, उस लैब के मालिक बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन ने पूरी दुनिया के खेतों पर कब्जा करने की योजना बनाई है। अमेरिका में 2,40,000 एकड़ जमीन के मालिक होने के बावजूद जमीन को लेकर उनकी भूख कम नहीं हुई है और गेट्स दुनिया भर में बेतहाशा जमीनें खरीद रहे हैं। बिल गेट्स के पैसों की भूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में कोरोना महामारी फैलाने के दौरान BMGF ने क्योरवैक कंपनी में निवेश कर दिया था। ये कंपनी कोरोना का mRNA टीका डेवलप कर रही थी। तो ये आंकड़े ही बताने के लिए काफी है कि दुनिया का चौथा सबसे अमीर शख्स 65 साल का बिल गेट्स और पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर चुका है। पहले इंसानियत की मदद के नाम पर गरीब बच्चियों की जान लेने वालों को तो बैकअप कर रहा था, फिर महामारी के दौर में चैरिटी करने की आड़ में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने पर फोकस करता रहा। और अब जब कोरोना का कहर कम होने से उसकी कमाई घटने लगी, तो आशंका पैदा होने लगी कि वो दुनिया को एक नई महामारी के दलदल में धकेलने जा रहा है।